नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है कि दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित हैं। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 में इसके जो है 5 पार्ट दिए गए हैं। उन सभी में हमें उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद A दिया हुआ है और सर्वांतर D दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसकी मदद से इस श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जैसा कि हल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। AP का व्यापक रूप, जिसकी सहायता से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है पहला पद, फिर दूसरे पद में A प्लस D, फिर A प्लस 2D और आगे A प्लस 3D। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की जो श्रृंखला होती है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो ऐसे पड़ोसियों का जो है श्रृंखला है जिन्होंने अपने सभी घर एक बराबर रास्ता छोड़ के बनाया हुआ है। मतलब कि आप इन दोनों के बीच का अंतर अगर निकालेंगे तो वो भी D आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर अगर आप निकालेंगे तो वो भी D आएगा, और इन दोनों के बीच का भी अंतर आप निकालेंगे तो D आएगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसा कि 4 पद दिए हुए हैं, तो मैंने क्या बताया, सभी पद के बीच का जो अंतर आएगा समान आएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पहला पद A 10 है, तो दूसरा निकालना होगा, तो उसमें हम सर्वांतर D जैसा कि दिया A प्लस D कर देंगे, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। फिर अगला निकालना होगा, तो इनके सब के बीच अंतर 10 सेम है, तो 20 10 30, या फिर इससे निकाल सकते हैं A प्लस 2D, तो A की जगह 10 और ये 10 दूनी 20 30 हो जाएगा। फिर चौथा पद निकालेंगे तो A प्लस 4D, तो A 10 और 3D 30, तो 40, या फिर सबके बीच अंतर सेम है तो 30 प्लस 10 40। लेकिन इस तरीके से आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन आपको बोर्ड में जो एग्ज़ाम देना है उसके पैटर्न में अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एग्ज़ामिनर होता है आपको ये समझ के कॉपी चेक करना देना है लिख के, वो चेक करेगा कि उसको आप समझ लीजिए उसको कुछ नहीं आता। तो इसलिए इसको हम कायदे से पूरा विस्तार रूप में करके फिर लिखेंगे। तो जैसा कि 4 पद समांतर श्रेणी के ऐसे होते हैं, तो यहाँ से हम पहला पद जिसको A1 कहते हैं, A1 बराबर हो जाएगा A, और A का मान दिया हुआ है 10, तो पहला पद 10 हो गया। अब दूसरा पद निकालेंगे A2, तो A2 बराबर होता है A प्लस D, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D। तो A का मान दिया हुआ है 10 और D का ही मान दिया हुआ है 10, तो हम 10 में 10 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 20। अब तीसरा पद निकालेंगे तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, तो ये 10 प्लस 2 और D का मान दिया हुआ है 10, तो 2 से 10 में गुणा हो जाएगा, तो 10 प्लस 2 गुणे 10 बराबर 20, बराबर आ जाएगा 30। फिर चौथा पद निकालेंगे तो A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D, A का मान 10 है प्लस 3 और D का मान 10 है, तो 10 प्लस 10 में 3 का गुणा करेंगे 30, बराबर हो जाएगा 40। तो इस तरीके से इस शॉर्ट फॉर्म को हम इस तरीके से लिखेंगे तो A1 A2 A3 और A4 का मान आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 पद निकालना है, तो इसलिए AP के प्रथम 4 पद जो हो जाएंगे 10 20 30 और 40। इसी तरीके से श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन हमको केवल 4 ही पद निकालना है, तो यहीं तक होगा। फिर उसके बाद इसका दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि इसमें A का जो मान है, प्रथम पद A बराबर दिया हुआ है -2 और सर्वांतर D बराबर दिया हुआ है 0। मतलब इसमें कह रहा है, अगर हम इसको अब घर वाले एग्जाम्पल से समझें, तो जो पहला घर होगा हमारा, ठीक है, वो पहला घर का
ना जगह जो है वो -2a है, ऐसे समझ सकते हैं एरिया या लंबाई। और फिर उसके बाद जितने भी घर बनेंगे उनके बीच जो दूरी रहेगी वो 0 रहेगी, मतलब कि बिल्कुल सट सट के बनेंगे। तो ये भी, इसका भी लंबाई 0 2, इसका भी 0 2, इसका भी 0 2। इसको अब एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं अंतर, क्योंकि आगे और जो श्रेणी आएंगी दूसरे तरीके का तो आप ये अंतर जानते रहेंगे तो आपको आसान रहेगा। तो इसी तरीके से इसका भी हम चारों पद निकालेंगे। तो यहाँ पे इसी नियम को फॉलो करते हुए जब निकालेंगे तो यहाँ से a1 बराबर हो जाएगा a पहला पद, और a का मान दिया हुआ है -2। फिर a2 निकालेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा a + d, और a का मान दिया हुआ है -2 और d का मान दिया है 0, तो दोनों जुड़ जाएगा तो आ जाएगा -2। फिर तीसरा पद a3, तो a3 बराबर होता है a + 2d। तो पहला पद a बराबर -2 + 2 और d का मान 0 है, तो 2 में 0 का गुणा होगा 0 भी आएगा, तो 2 + 0 बराबर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा पद, तो चौथा पद जैसा कि दिया गया है हो जाएगा a + 3d। तो यहाँ से -2 + 2 × 0, तो ये -2 और 2 में 0 का गुणा होकर 0 हो जाएगा बराबर 2। तो इसलिए यहाँ से AP के प्रथम 4 पद बराबर हो जाएंगे -2, -2, -2 और -2। तो इस तरीके से इनके पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर इसके तीसरे पे आते हैं। तो इसका तीसरा पार्ट जैसा कि दिया गया है, इसमें हमें प्रथम पद दिया गया है a बराबर 4 और सार्वंतर d बराबर दिया गया है -3। ठीक है, तो प्रथम पद 4 है और सार्वंतर -d 3 दिया हुआ है। तो इसका हम सभी पदों को निकालेंगे। तो प्रथम पद जैसा कि a1, तो a1 = प्रथम पद a ही होता है, बराबर 4 हो जाएगा। फिर दूसरा पद निकालेंगे a2, तो a2 बराबर हो जाएगा a + d। तो a का मान 4 है प्लस d का मान दिया हुआ है -3, तो यहाँ से हो जाएगा 4 ± बराबर 1। फिर अगला पद a3 निकालेंगे, तो a3 बराबर हो जाएगा a + 2d। a का मान 4 है प्लस 2 और d का मान है -3, गुणा हो जाएगा, तो 4 3 2 6 हो जाएगा गुणा होके, माइनस लगा है तो माइनस, तो -6 में से जब 4 घटाएंगे तो आएगा -2। उसके बाद a4 निकालेंगे, तो a4 बराबर हो जाएगा a + 3d। तो ये बराबर ऐसे लगेगा, a + 3d हो जाएगा, a का मान 4 प्लस 3 और d का मान है -2। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब निकालेंगे d का मान है -3, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस प्लस -9 हो जाएगा, प्लस माइनस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -5। तो a1 a2 a3 a4 सॉल्व किए, तो यहाँ से जो AP के 4 पद निकलेंगे, AP के प्रथम 4 पद, तो पहला पद 4 हो जाएगा, दूसरा पद 1 हो जाएगा, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5। ये श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। तो ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।